राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि राधा रानी अपनी श्री कृष्ण की सारी बाल लीलाएं देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और सोचती हैं कि चलकर मैं ये सब अद्भुत दृश्य आदि योगी जी को बताती हूँ। और वो करती ही ऐसा है जैसे ही वो आदि योगी को बताती हैं कि उन्होंने क्या क्या और कैसे कैसे देखा। आदि योगी कहते हैं कि चलिए तो आज से आपका पहला योग शुरू करते हैं। आपको एक स्थान पर बैठकर अच्छे से आंखें बंद करनी है और एक एक करके आपको वो सारे दृश्य एक बार फिर से स्मरण करने हैं जो आपने अभी देखे। राधा भी ऐसा करती हैं और एक एक करके सब कुछ देखने लगती हैं कि कैसे माधव और माधवी बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते हैं। फिर शाम को बांध दिया जाता है और ये सब कुछ स्मरण करते हुए बहुत खुश होती हैं। जैसे ही राधा आंखें बंद करती हैं वो सामने गोपाल को देखती हैं जो महादेव के पास में ही खड़े होते हैं और वो प्रसन्नता के साथ सब कुछ दृश्य एक बार फिर से देखने लगती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही राधा सारी चीज़ों को देखकर प्रसन्न होते हुए आंखें खोलकर देखने वाली ही होती हैं, तभी उन्हें गोपाल का दृश्य नजर आता है जो उनके लिए मधुर बांसुरी बजा रहा था। ये देखकर राधा और प्रसन्न हो जाती है और आंख खोलती हैं तो गोपाल उनके सामने नहीं होते। वो श्री कृष्ण के यानी कि जो गोपाल बने हैं उनके बारे में पूछती हैं महादेव से और कहती हैं आदि योगी गोपाल कहाँ गया। तो यहाँ पर योगी कहते हैं कि अरे वो तो एक ग्वाला है, कभी यहाँ कभी वहाँ, अभी निकल गया होगा कहीं। लेकिन आपको कैसा अनुभव हुआ, आप मुझे ये बताइए, क्या आपको ये अनुभव अच्छा लगा? अगर आपको इससे प्रसन्नता हुई तो ही हम आगे बढ़ेंगे, वरना मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से चला जाऊँगा। राधे सुनकर व्याकुल हो जाती हैं और कहती हैं कि नहीं नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महादेव माता गौरी से कहेंगे कि इस यात्रा में राधा को बहुत आनंद आएगा, लेकिन कुछ पश्चात इन्हें पीड़ा भी अवश्य होगी। गौरी मैया कहती हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या होने वाला है महादेव? तो वो कहते हैं कि इसका जवाब तुम्हें आगे खुद ही मिल जाएगा। दूसरी ओर आप देखेंगे कि श्री गणेश भगवान कृष्ण को भोजन खिला रहे होते हैं, जहाँ पर वो श्री कृष्ण गणेश जी के हाथ से भोजन खाकर बहुत ही ज़्यादा तृप्त हो जाते हैं। तभी वहाँ माता पार्वती महादेव के साथ आती हैं और कहती हैं कि बाल गोपाल को और खिलाइए, इनको और अधिक भोजन दीजिए। और गणेश जी ऐसा ही करते हैं। अपनी थाली में इतना सारा भोजन देखकर बलराम दाऊ की याद श्री कृष्ण को आती है और वो उन्हें याद करने लगते हैं कि अगर यहाँ पर दाऊ होते तो ये सारा भोजन समाप्त करने में उनकी मदद करते और कोई भी उन्हें परेशानी नहीं होती। दूसरी ओर दिखाया जाएगा बलराम दाऊ और शाम का दृश्य, जहाँ वो पेड़ के पीछे छुपकर शाम की ये सारी पीड़ा देख रहे होते हैं और बलराम दाऊ शाम को सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर फेंकते हैं, जिससे शाम को पीड़ा होती है और वो इधर उधर मचलने लगता है। ये देखकर उन्हें बहुत आनंद आता है और बलराम दाऊ की ये लीला देखकर श्री कृष्ण, माता पार्वती और महादेव जैसे साथ सारे देवतागण भी हंसने लगते हैं, क्योंकि शाम को अब बड़ा ही मीठा दंड जो मिल रहा है। तभी वहाँ पर बाहर निकलते हैं पेड़ से बलराम दाऊ और ऐसे चलते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। बलराम दाऊ को अपनी तरफ आता देख शाम चिल्लाता है, अरे ताजश्री मुझे खोलिए, मैं शाम हूँ। उसकी तरफ देखकर बलराम दाऊ कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरा शाम हो ही नहीं सकता, वो तो बहुत बलशाली है, इतनी मामूली सी रस्सी को भला वो कैसे नहीं खोल पाएगा। तभी वहाँ पर शाम कहता है कि नहीं, मैं आप ही का शाम हूँ, आप ठीक से देखिए, मुझे इस रस्सी को खोल कर बाहर आने में मेरी मदद कीजिए। बलराम दाऊ उसकी लेग पुलिंग करते हैं, बहुत मज़े लेते हैं और अंततः उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं रस्सी खोलने की कोशिश करता हूँ। रस्सी खोलने के बहाने बलराम दाऊ उसको इधर उधर पटकते हैं और ये देखकर सभी वहाँ पर हंसने लगते हैं। तभी आप देखेंगे कि जामवंती और लक्ष्मणा दौड़ी दौड़ी आदि योगी के पास आएंगे और कहेंगे कि मेरा पुत्र कहीं मिल नहीं रहा है, आपसे मैं आग्रह करती हूँ कि आप उसको ढूंढने में मेरी सहायता कीजिए। तभी वहाँ पर माता पार्वती होती हैं जो उनसे कहती हैं कि अगर तुमने अपने पुत्र को बाल रूप में सही शिक्षा दी होती तो आज तुम्हें माफ़ी मांगनी नहीं पड़ती। ये बहुत सारी बातें होती हैं या बड़ों के बीच। तभी महादेव जो आदि योगी बने होते हैं वो माता जामवंती से कहते हैं कि ठीक है, आप तनिक भी परेशान मत होइए, मैं आपके पुत्र शाम को अवश्य ढूंढूंगा। तभी वहाँ पर सांब आ जाता है और उसकी चोट देखकर
सभी लोग उससे पूछने लगते हैं कि अरे ये क्या हुआ, तुम कहाँ से आ रहे हो, आखिर हुआ क्या। तभी शाम कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस मार्ग भटक गया था। पीछे पीछे बलराम दाऊ आते हैं और वो कहते हैं कि अरे शाम, तुम सबसे झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम सबको बताओ ना कि कैसे दो नन्हे नन्हे बालकों ने तुम्हें बांध दिया था और उस रस्सी को तुम खोल नहीं पा रहे थे। ये बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और शाम का मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर शाम वहां से चला जाता है और पीछे पीछे लक्ष्मणा और जामवंती भी उसके दौड़ कर चली जाती हैं। जैसे ही शाम, लक्ष्मणा और जामवंती आपस में बातचीत करते हैं, वहां पर शाम जामवंती को उसके साथ घटित हुई सारी घटना के बारे में वर्णन करते हैं और बताते हैं कि कैसे उसने दो अनजान छोटे छोटे बालकों को चैलेंज किया, जिसके पश्चात उन्होंने बांध दिया और उसके साथ क्या क्या हुआ। ये सुनकर जामवंती बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं और शाम शक की निगाहें से देखता हुआ कहता है कि ज़रूर ये सब कुछ किया धरा कृष्ण का है और ये सब कुछ श्री कृष्ण की ही चाल थी। और तभी हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद क्या होगा, कौन सी नई अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगी नेक्स्ट एपिसोड में, आपको बताएंगे अगली रिपोर्ट में। लेकिन साथ ही आप आज रात के एपिसोड में ये भी देखने वाले हैं कि राधा रानी थक हार कर अपने कुटिया में सो रही होंगी गहरी नींद में। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण आएंगे और उनके सिरहाने बैठ जाएंगे और अपने हाथों से उनकी लटों को छेड़खानी करेंगे, जिससे राधा की नींद भंग होगी और वो क्रोधित हो जाएंगी। लेकिन वो कर कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में होती हैं। और इस तरह से आज रात श्री कृष्ण राधा को करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान।